हेलो स्टूडेंट्स, ब्रिलियंट स्टडी पॉइंट्स में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में आप लोग देखेंगे क्लास 8 से वर्कशीट 1 प्रॉफिट एंड लॉस का। और ये क्वेश्चंस उन बच्चों के द्वारा भेजा गया है जो हमारे क्लास 8 के व्यूवर्स हैं। चलिए तो आप लोगों को फिर एक बार बताते हुए कि आप भी चाहे क्लास 6 से लेके 12 तक के बच्चे हों, मैथ या साइंस, इंग्लिश मीडियम या हिंदी मीडियम, आप भी अपने प्रश्न को, क्वेश्चंस को हम तक पहुंचा सकते हैं और उसका आंसर्स वीडियो सॉल्यूशंस में पा सकते हैं। और इसके साथ साथ आप हमारे साथ जुड़कर अपने जो एबिलिटी है, मैथ एबिलिटीज़ को +90 पहुंचा सकते हैं। इसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें, उनसे सब्सक्राइब करवाएं, लाइक कमेंट्स करते रहें। साथ ही एक और चीज़ बता दें कि हमारे कुछ व्यूअर्स हैं और शायद वो लगता है कि वो छोटे क्लास के बच्चे होंगे, वो सब्सक्राइब करते हैं और फिर अगली वीडियो देखते हैं तो फिर से सब्सक्राइब कर देते हैं। ऐसा ना कीजिए। आप एक बार सब्सक्राइब कर लिए तो सब्सक्राइब हो गया आपका। अब आप केवल बेल बटन है को प्रेस कर दीजिए, यानी कि उसको भी टच कर दीजिए, ऑन कर दीजिए, ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगी और आप उस वीडियो को देख पाएंगे। जब भी लाइव क्लासेस होगी उसकी भी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगी और आप लाइव क्लास से जुड़ जाएंगे। लेकिन दोबारा सब्सक्राइब करने से वो अनसब्सक्राइब हो गया है, तो आप देख ले आपके सब्सक्रिप्शंस पे ब्लैक दिखा रहा हो तो सब उसको टच करें, नहीं दिखा रहा हो तो उसको टच ना करें। ब्लैक या रेड दिखत होगा, ज़्यादातर मुझे लगता है कि ब्लैक ही दिखा रहा होगा। और ब्लैक जब उसको टच कर देंगे तो वो वाइट हो जाएगा, और वाइट जब तक रहे उसको फिर से टच ना करें। तो मेरे जो व्यूवर्स है, छोटे व्यूवर्स है, यानी कि 6 क्लास 8 क्लास के बच्चे 6 7 क्लास के होंगे, वो शायद ऐसा करते होंगे। तो 2 बार ना करें, एक बार आपने सब्सक्राइब कर दिया, आपका सब्सक्रिप्शन हो गया। अब केवल आप लाइक शेयर कमेंट्स करें और अपने दोस्तों को जोड़ने का प्रयास करें। दोबारा सब्सक्राइब ना करें, इससे बहुत सारे सब्सक्रिप्शन डाउन हो रहा है और हम लोगों को आगे बढ़ना है। जैसे जैसे सब्सक्रिप्शन बढ़ेगा, चैनल्स आगे बढ़ेगा और आपके लिए भी तरह तरह के सुविधाएँ प्राप्त होगी। तो इसलिए सब्सक्राइब करें और दोस्तों से सब्सक्राइब करवाएं, और एक ही बार करें। आप अगर सब्सक्राइब कर लिए तो बार बार उसको सब्सक्राइब न करें, केवल बेल बटन को ऑन रखें, यानी कि नोटिफिकेशन बटन को ऑन रखें और आप तक नोटिफिकेशन बढ़ जाएगी और केवल वीडियो आप देखें, लाइक शेयर कमेंट्स करें। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज क्लास 8 के प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट्स के वर्कशीट नंबर 1, और ये वर्कशीट नंबर 1 आप फिगर देख रहे होंगे। तो जो बच्चे भेजे वो तो जानते हैं, जो नहीं जानते वो जान लें कि ऐसा किस बुक में वर्कशीट्स लिखा रहता है। तो वो लिखा रहता है DAV पब्लिक से, DAV पब्लिक स्कूल्स जो चलते हैं जितने, उनमें जो बुक्स उनका अपना एक पब्लिकेशंस का आता है, उसमें वर्कशीट ऐसे ही लिखा रहता है। ठीक है, तो ये DAV के बच्चे हैं जिन्होंने कहा है कि वर्कशीट 1, वैसे छोटे बच्चे हैं भाई, उनके लिए तो कोई भी क्वेश्चन टॉफ़ी होता है, जितना जान जाते हैं वो करते हैं, नहीं तो पूरे के पूरे एक्सरसाइज की मांग करते हैं। तो मैं कोशिश करूंगा कि उनकी संख्या भी बढ़ रही है, वो अपना नाम और वो भेज रहे हैं। अगर उनके संख्या जो हमारी मांग होती है कि कम से कम आप अपनी संख्या 40 कर ले तो आपके लिए लाइव क्लासेस स्टार्ट कर देंगे। तो उनकी संख्या बढ़ रही है, अगर संख्या हो गई तो DAV के बच्चों के लिए क्लास 8 के मैथ शुरू हो सकता है। तो कैसे हमें पता चल रहा है कि संख्या बढ़ रही है? होंगे तो बहुत सारे लोग, लेकिन जो लोग सब्सक्राइब किए हैं, सब्सक्राइब करके अपना नाम और क्लास हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भेजते हैं, उनको हम स्टोर करके रखते हैं। जैसे ही वो 40 या मोर देन 40 हो जाएगा, हम उनको नोटिफिकेशन, मतलब उनका एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर उनको एक मैसेज डाल देंगे और उसके बाद उनकी लाइव क्लासेस शुरू हो जाएगी। मीट भी चलेगा उनके लिए डाउट क्लासेस के लिए। चलिए, मीट पर डाउट क्लासेस ली जाएगी। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर। आज जो क्वेश्चंस नंबर हम स्टार्ट करेंगे उनके लिए जो फॉर्मूले इस्तेमाल होंगे, उन फार्मूलों का ये समरीज है। तो
प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या होता है, प्रॉफिट परसेंटेज इंटू CP डिवाइडेड बाई 100। लॉस भी उसी तरह से निकाल लेते हैं, ठीक है। लेकिन जब हमें SP फाइंड करना होगा डायरेक्ट और CP प्रॉफिट या लॉस दिया रहेगा, तो जब प्रॉफिट दिया रहेगा तो SP इज इक्वल टू CP इंटू 100 प्लस प्रॉफिट डिवाइडेड बाई 100। और SP निकालना है, CP गिवन है और लॉस गिवन है, तो 100 माइनस लॉस परसेंटेज बाई 100 इंटू CP SP निकल जाएगा। लेकिन हमें CP निकालना हो तो CP इज इक्वल टू क्या होगा, SP इंटू 100 डिवाइडेड बाई 100 प्लस प्रॉफिट, प्रॉफिट के केस में। और लॉस के केस में CP क्या होगा, CP इज इक्वल टू SP इंटू 100 डिवाइडेड बाई 100 माइनस लॉस परसेंटेज। CP मीन्स कॉस्ट प्राइस, CP मीन क्या, कॉस्ट प्राइस। और SP मीन्स क्या, SP मीन्स सेलिंग प्राइस, ठीक है। तो बढ़े, चलिए आज के वर्कशीट नंबर 1 के क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है इसमें कि एक बेडशीट है, उस बेडशीट को 640 रुपये में बेचा जाता है, तो शॉपकीपर को 28% का प्रॉफिट होता है, ठीक है। तो हाउ मच डिड इट कॉस्ट ऑफ शॉपकीपर, यानी शॉपकीपर कितने में खरीदा था, ठीक है। चलिए देखते हैं हम लोग। ये बेडशीट है, इसको कितने में बेचा गया, तो इसको बेचा गया 640 रुपये, यानी कि ये क्या है, SP है, ठीक है। इस पे प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट हुआ है कितने का, 28% का। अभी हम लोग देखें कि प्रॉफिट के केस में हमें फाइंड क्या करना है, CP फाइंड करना है। CP इज इक्वल टू वाट, CP फाइंड करना है, तो CP क्या होगा ये हमें यहाँ पे निकालना है। तो अभी आपने देखा फॉर्मूले में कि CP प्रॉफिट के केस में CP क्या होगा, SP इंटू 100 डिवाइडेड बाई 100 प्लस प्रॉफिट पर। तो डायरेक्ट इसको आप लगा सकते हैं, ठीक है, डायरेक्ट लगा सकते हैं कि CP इज इक्वल टू, कलर ये नहीं दिख रहा होगा तो कलर बदलने की कोशिश करते हैं, रेड ले लेते हैं। CP इज इक्वल टू SP इंटू 100 डिवाइडेड बाई 100 प्लस चलिए कलर शायद नहीं दिख रहा है तो कलर को हम लोग बदलते हैं। पेन भी बदल लेते हैं, हाइलाइटर्स की जगह हाइलाइटर्स पेन ले लेते हैं। हमें निकालना है क्या, CP, तो CP इज इक्वल टू SP इंटू 100 डिवाइडेड बाई 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज। अब ये देखिए कि प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट परसेंटेज है 8% और SP कितना है 624। तो यहाँ लिख लेंगे कि CP इज इक्वल टू 640 इंटू 100 और डिवाइडेड बाई 100 प्लस कितना 28, ठीक है। और इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, इसको सॉल्व करने पे मिलेगा कि 640 इंटू 100 बाई 128, ठीक है। अब इसको अगर आप
काटते हो 16 से तो ये 16 से कटेगा, ये ले लिया येलो वाला, 16 से कटेगा, ये नहीं चल रहा है, तो ये हो जाएगा कितनी बार में 16 से कटेगा, तो 8 टाइम्स में। ब्लैक ही ठीक है, ये ग्रीन ले लेते हैं। 8 टाइम्स में कटेगा, ये भी नहीं दिख रहा है, ब्लैक ही ठीक है। कितने टाइम्स में कटेगा? 8 टाइम्स में, और ये कट जाएगा कितने टाइम्स में? 40 टाइम्स में। आप 40 से 8 को 40 को काटोगे तो ये कटेगा 5 टाइम्स में, तो 5 × 100 = 500 रुपीज़। तो सीपी कितना हो गया? शॉपकीपर ने इस बेडशीट को कितने में ख़रीदा था? तो वो ख़रीदा था 500 रुपये में। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजन परचेज 250 पैकेट्स ऑफ ब्लेड्स रेट 8 रुपीज़ पर पॉकेट्स। He sold 70% of the pockets at the rate of 11%, 11 per packet, and remaining packet at the rate of 9 per packet. Find the gain percentage. ठीक है, आइए चेक करते हैं। पहले इसको ले ले कि ब्लेड की पॉकेट उसने ख़रीदा और आपको पर पॉकेट्स कितने का मिला? ₹8 का एक पॉकेट, और टोटल नंबर ऑफ पॉकेट कितने हैं? तो 250 पॉकेट्स है। ठीक है, 250 पॉकेट्स। तो सबसे पहले हमको निकालना है कि 250 पॉकेट्स का 70% कितना होगा। तो ये डायरेक्ट निकाल लेंगे। परसेंटेज निकालने के लिए आपको परसेंटेज पढ़ चुके हैं, तो 70% ऑफ पैकेट = कितना हो जाएगा? 250 × 70/100। ठीक है, और यहाँ पे बाकी चीज़ें चलेंगी। तो 1 0 से 1 0 ये कट गया, और 1 0 से 1 0 ये कट गया, और यहाँ पे 25 7 जा 175 पॉकेट्स, ये 70% पॉकेट्स हो गए। अब ये बीके कितने में है? तो ये बीके हैं 11 पर पॉकेट्स। तो कॉस्ट SP ऑफ 70% पॉकेट्स = कितना हो जाएगा? तो 70 में 11 से मल्टीप्लाइड कर देंगे, कहीं पे भी बाहर मल्टीप्लाई करके आप लिख सकते हैं। तो 11 5 जा 5, यानी कि 11 5 जा 55, तो 5 हो जाएगा। और 11 7 जा 77 और +5 82, तो यहाँ पे 2 हो गया, 8 आया, और 11 1 जा 11 और 8 19। ये हो गया 70%। और जब 30% कितने हुए? तो 30% बच जाएंगे, इसको माइनस कर देंगे, तो 75 पैकेट्स। तो आप लिख लेंगे आल्सो SP ऑफ 30% पॉकेट्स = अब 30% पॉकेट कितना है? तो वो 75 है, और वो कितने के बिके हैं? 900 रुपीज़ के। ₹9 पर पैकेट। तो उसको मल्टीप्लाइड कर देंगे कितने में? 75 × 9 कितना हो जाएगा? 9 5 जा 45, और 9 7 जा 63, और 4 67। ठीक है, तो टोटल SP क्या हो जाएगा?
तो यहाँ पे लिख देंगे दैट गिव्स टोटल SP इज इक्वल टू, इसको ऐड कर देंगे तो ये कितना होगा 5 और 5 0 7 2 0 25 और 6 और 2 25 26 100 रुपीज़ हो गया क्या चीज़ SP। अब लेना है कि कॉस्ट कितना था, तो 8 रुपये के हिसाब से ख़रीदा था, तो टोटल कॉस्ट तो यहाँ लिख देंगे टोटल CP इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 250 इंटू 8 कितना हो गया, तो ये हो गया 0 8 5 जब 40 के 0 4 8 और 4 8 और ये 8 2 जा 16 और 4 20 200 रुपीज़ में वो क्या किया था, खरीदा था और 2600 में बेचा। और पूछ क्या रहा है पे परसेंटेज, गेन परसेंटेज पूछ रहा है। तो गेन परसेंटेज इज इक्वल टू क्या होता है, तो ये लीजिए गेन परसेंटेज यहाँ पे आप निकाल दीजिए। देयरफॉर यहाँ पे भी ले लेते हैं, देयरफॉर गेन परसेंटेज इज इक्वल टू गेन इंटू 100 डिवाइडेड बाई CP। और गेन कितना है, तो ये देखिए गेन माइनस कर देते हैं तो 2600 माइनस 2000 दैट मीन्स गेन हो गया 60%, गेन हो गया 600 और इसमें 100 मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड कितने से करना है, तो CP है 2000 तो 2000 से डिवाइड करना है, ठीक है। और कैलकुलेट कर देंगे यानी कि कैंसिल्ड आउट करेंगे जब, तो ये हो जाएगा 1 2 1 2 और 1 1 और 2 से काट देंगे 60 को, तो ये हो जाएगा 30 यानी कि 30% आपके आंसर हो जाएंगे, राइट। तो इस तरह से इसको करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंकित सोल्ड 2 जीन्स 990 ईच। 2 जीन्स वो बेचता है कितने में, 990 रुपये में दोनों को। एक पर उसे होता है 10% का गेन और दूसरे पे होता है 10% का लॉस। तो उसकी गेन या लॉस परसेंटेज को होल ट्रांजैक्शन पे यानी दोनों जीन्स के बेचने पर उसको कितना मिलेगा, देखिए गेन होगा कि लॉस होगा ये देखना है। तो अब यहाँ पे देखिए कि 2 जीन्स है, एक को ये बेचता है 90 रुपीज़ में, सॉरी परसेंटेज नहीं रुपीज़ में, और इसको 10% का प्रॉफिट होता है, 10% प्रॉफिट, ठीक है। इसको भी ये बेचता है 99 रुपीज़ में, 990 रुपीज़ में, और इसको 10% का लॉस होता है, ठीक है। अब दोनों के जो टोटल SP हो गई, टोटल SP इज इक्वल टू 990 इंटू 2 डैट इज इक्वल टू 1980 रुपीज़, 1980 रुपये उसको मिल गया, वो बेचा। अब ये पहला वाला जो है इसको देख ले, अगर पेन ले लेते हैं छोटा कैलकुलेशन में हो जाएगा। पहला वाला जींस जो बेचा वो SP है प्रॉफिट के केस में, और CP निकालना है। तो CP निकालने के लिए क्या हो जाएगा, CP इज इक्वल टू SP इंटू 100
डिवाइडेड बाई 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज, और ये कितना हो जाएगा, SP है 990 इंटू 100 डिवाइडेड बाई CP तो निकल ही रहा है 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज। ये लीजिए 0 से एक 0 कट गया और 11 से ये 9 टाइम्स में कट गया, तो ये हो गया इसका CP 900। अब आते हैं इसका CP कितना होगा, CP इज इक्वल टू, ये लॉस है तो 990 इंटू 100 और डिवाइडेड बाई क्या होगा, ये माइनस हो जाता है CP माइनस 100 माइनस लॉस परसेंटेज, तो ये हो गया 99। अब इसमें आप देखोगे तो ये कैंसिल आउट हो गया और इससे और ये 11 टाइम्स में, तो यहाँ पे क्या हो गया 1100, ठीक है। तो CP टोटल CP कितना हो जाएगा, यहाँ से निकाल लेंगे, डेट गिव्स टोटल CP इज इक्वल टू, यहाँ 900 यहाँ 1100 कितना हो जाएगा, ऐड कर देंगे 2000 हो जाएगा, ठीक है। 2000 हो गया और निकालना क्या है, उसका होल ट्रांजैक्शंस पे प्रॉफिट और लॉस निकालना है परसेंटेज। तो ये CP हो गया 2000 और SP है 1980 लेस देन 2000, तो इसको क्या हुआ है, लॉस हुआ है। तो लॉस परसेंट, देयरफॉर लॉस परसेंटेज इज इक्वल टू लॉस, कितना लॉस हुआ है, तो 2000 में से 9980 को माइनस करेंगे तो वो हो जाएगा 20 इंटू 100 डिवाइडेड बाई CP 2000, ठीक है। तो ये देखिए 1 2 3 1 2 3 और 2 से 2 कट गया, तो 1% का उसको लॉस हुआ। होल ट्रांजैक्शन पे क्या हुआ, 1% का उसके पास लॉस आया। अब देखिए ये हमने आपको बनाकर दिखाया, यहाँ पे एक शॉर्ट ट्रिक्स बताते हैं। जब एक ही रेट में दो चीज़ों को बेचा जाए और एक ही परसेंटेज उनका लॉस और गेन होगा, तो हमेशा वो जो आर्टिकल्स है वो लॉस में ही जाएगा। होल ट्रांजैक्शन उसका लेंगे तो वो लॉस में होगा, और वो लॉस कितना होगा तो डायरेक्ट आप यूज कर सकते हैं। कहाँ पे बना दे, इधर देखिए, इधर इस कॉर्नर में देखिए, ले लेते हैं इसको, इरेजर नहीं हाइलाइटर्स ले लेते हैं, और यहाँ देखिए ये हो जाएगा लॉस परसेंटेज इज इक्वल टू इक्वल जो परसेंटेज है उसका स्क्वायर, यानी कि 10 का स्क्वायर और डिवाइडेड बाई 100। तो ये देखिए 10 का स्क्वायर करेंगे 100 और 100 बाई 100 हो जाएगा, ये कैंसिल्ड आउट हो जाएगा और ये हो जाएगा 1%। तो इसको आप एक ट्रिक्स के रूप में इस्तेमाल करें। कैसे वो होगा, तो वो होगा कि जो परसेंटेज गिवन रहेगा उस परसेंटेज के स्क्वायर कर देंगे जो इक्वल परसेंटेज गिवन रहेगा और 100 से डिवाइड कर देंगे और वो लॉस परसेंटेज आएगा। ये ध्यान रहे कि एक ही बराबर कॉस्ट में दो आर्टिकल बेचे जाते हैं और बराबर उन पर लॉस और प्रॉफिट होता है अलग अलग, तो उसमें हमेशा होल ट्रांजैक्शन में लॉस होता है, और वो लॉस कितना होता है तो उस परसेंटेज के स्क्वायर डिवाइडेड बाई 100। चलिए नेक्स्ट, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है कि सेलिंग 35, पेन लेना पड़ेगा, सेलिंग 35 ग्रीटिंग कार्ड्स, ए शॉपकीपर लॉसेस एन अमाउंट इक्वल टू द सेलिंग ऑफ 5 ग्रीटिंग कार्ड्स। अब ये देखिए ये ग्रीटिंग कार्ड्स है, कितने खरीदे गए हैं तो 35 ग्रीटिंग कार्ड्स खरीदे गए हैं। इसका दिया नहीं है कि कितने में खरीदे गए हैं, लेकिन कहता है कि जब इसको बेचा जाता है तो 5 कार्ड्स के जितने कॉस्ट होंगे उतना का लॉस हो गया। तो हम ये ले लेते हैं कि लेट
the CP of each greeting card selling price of 5 greeting cards equal to rupees X। तो 35 कार्ड्स की SP क्या हो जाएगी, SP ऑफ 35 कार्ड इज इक्वल टू 35x रुपीज़, और SP ऑफ 5 कार्ड्स इज इक्वल टू 5x। ठीक है, तो CP क्या हो जाएगा, CP इज इक्वल टू 35x माइनस 5x इज इक्वल टू 30। क्या हो रहा है उसको 5 ग्रीटिंग कार्ड्स के लॉसेस हो रहे हैं तो ऐड होगा, तो ये हो जाएगा 40x रुपीज़। अब CP हो गया 40x और SP हो गया 35x। तो निकालना है कि लॉस परसेंटेज, तो लॉस परसेंटेज इज इक्वल टू लॉस इंटू 100 डिवाइडेड CP। लॉस कितना है, तो 45 माइनस x, लॉस 5 ग्रीटिंग्स का है तो 5x इंटू 100 बाई 40x। CP x कट गया 8 टाइम्स में, 4 से ये 2 टाइम्स में और ये 25 टाइम्स में, तो 25/2 डैट मीन्स 1/2 परसेंटेज। ठीक है, तो ये कितने परसेंट का उसको लॉस हुआ, तो उसको लॉस हुआ 12 होल 1/2 परसेंटेज की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, और ये क्वेश्चन नंबर 6 है। ए मैन ब्रॉट बनानास एट द रेट ऑफ 10 फॉर 15 रुपीज़ एंड सोल्ड एट द 1 डजन बनाना फॉर रुपीज़ 15। तो गेन परसेंटेज निकालना है। देखो ये केला खरीदा गया, 10 केले खरीदे गए 15 रुपये में, ठीक है, और उसको बेचे गए 12 केले बेचे गए 15 रुपये में। ठीक है, तो निकालना हमें लॉस या परसेंटेज। अब ये देखो, इसको अगर हम करें तो 15 रुपये में 10 यानी कि 1.5 रुपीज़ में कितने खरीदे गए, 10 खरीदे गए, और 15 रुपये में 12 बेच दिए गए। ये पर बनाना हुआ, और सेल ये CP और SP क्या हो जाएगा 15/12 यानी कि 5/4, तो ये हो जाएगा 1.25 रुपीज़ पर बनाना। कैसे निकालते हैं, तो रुपीज़ में टोटल बनाना से डिवाइड कर देते हैं। एक बनाना का आ गया, एक बनाना का, और यहाँ भी टोटल में से क्या किए, बनाना को डिवाइड कर दिया। अब देखो ख़रीदा जाता है 1.5 रुपये का, बेचा जा रहा है 1.25 रुपये का, 1 रुपये 25 पैसे का, तो क्या हुआ, लॉस हुआ। तो हमें मिला लॉस, तो लॉस कितना हुआ, तो लॉस इज इक्वल टू 1.5 माइनस 1.25 डैट इज इक्वल टू 0.25। $0.25 रुपीज़ का उसको लॉस हुआ एक बनाना पे, और जो एक बनाना पे परसेंटेज आएगा वही सभी बनाने पे परसेंटेज उतना ही आएगा। तो अब लॉस परसेंटेज निकालना है, तो लॉस परसेंटेज इज इक्वल टू ये हो जाएगा कितना, तो 1 पॉइंट्स लॉस इंटू 100 बाई CP। लॉस है 0.25 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 1.5 रुपीज़ है। पॉइंट कैंसिल आउट करेंगे तो ये हो जाएगा 25/100, और नीचे है तो 15/10, क्योंकि ये डेसिमल हटाते हैं और डेसिमल के बदले यहाँ पे पॉइंट्स के बाद 1 0 है तो ऊपर 10 हो जाएगा, और यहाँ पॉइंट्स के बाद 2 0 है तो नीचे 100 हो जाएगा, और एक 100 पहले से मल्टीप्लाइड था तो 100 से 100 कट गया,
और 5 से ये 3 टाइम्स में, ये 2 टाइम्स में, तो 50/3 और ये हो जाएगा 16 होल 2/3% का उसको क्या हुआ, लॉस हुआ। और ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये वर्कशीट 1 में 6 ही क्वेश्चन थे, जो कि आपके 6 क्वेश्चंस हो गए। तो आज इतना ही। इसी तरह आप अपने क्वेश्चंस हमें भेजते रहें, और जैसे हमने कहा कि आप सब्सक्राइब करके अपना नाम और क्लास हमको भेजते हैं तो हम उसको स्टोर करके रखते हैं। जैसे वो 40 एंड मोर देन 40 होगा, आपके लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जाएगा, उस पर मैसेज मिल जाएगा कि इस दिन से आपके लाइव क्लासेस स्टार्ट किए जाएंगे। तो चलिए, आज जुड़ने के लिए हमसे आप सबका धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।